दोस्तों, कभी आप लोगों ने ये सोचा है कि जो 70% बकरी पालक भाई है वो शुरुआती स्टेज से ही अपना लॉस कर बैठते हैं और सिर्फ 30% लोग ऐसे होते हैं जो लाखों रुपए उन्हीं बकरी पालन से कमाते हैं। वो लोग ऐसा क्या करते हैं कि वो लाखों रुपए कमाते हैं और जो 70% बचे हुए लोग हैं वो वहाँ से हज़ारों रुपए भी नहीं कमा पाते। आज के इस वीडियो में 5 ऐसी बातें आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जो वो लोग अच्छा करते हैं और आप लोग उसे कैलकुलेट नहीं करते या आप लोग उन चीज़ों को फॉलो नहीं करते। आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप इन 5 चीज़ों को अगर देख लिए, समझ लिए, तो आप भी गोट फार्मिंग से अच्छा खासा बिज़नेस कर पाएँगे। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा देखिए, साथ ही वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। दोस्तों, सबसे पहले बात जो आती है वो आती है नस्ल के चुनाव की, कि हमें कौन-सी नस्ल पे काम करना है बकरियों के। अक्सर आप सभी लोग देखते होंगे कि 3 प्रकार की बकरियाँ होती है, मध्यम कद की, बड़े कद की और छोटे कद की बकरियाँ। बट हम सब लोग इस चीज़ों को अच्छे से नहीं समझ पाते हैं। मैं आपको एक चीज़ बताऊँगा कि आपको अपने इलाके की, जो आपके वातावरण यानी सर्दी गर्मी सहन कर सके, आपके इलाके में जो चारा होता है वो चारा खा सके, ऐसी ही बकरियों का चुनाव करना चाहिए। जिनसे क्या होगा कि रख-रखाव में चारे का खर्चा और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं दोस्तों, वो आपकी कम हो जाती है। अक्सर लोग क्या करते हैं कि लोगों के कहने से या यूट्यूब की वीडियो देख के उन नस्लों को भी पाल लेते हैं, जिन नस्लों का आपके इलाके में रहना मुश्किल होता है, चाहे वो एनवायरनमेंट व मौसम की वजह से हो, चारा पानी की वजह से हो सकता है, बहुत सारी समस्याएँ होती है। तो इसलिए दोस्तों, नस्ल आप अपने इलाके की ही पालनी चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों दूसरे टॉपिक की, जो रहता है खर्चे से रिलेटेड। लागत क्या-क्या होती है, कहाँ-कहाँ, कैसे-कैसे होती है। अक्सर हम लोग क्या देखते हैं कि सिर्फ वही लागत हमें दिखती है जो हमें लोग बताते हैं, बट छोटी-छोटी लागत है, छोटे-छोटे जो खर्चे हैं वो भी अगर हम काउंट करें, तब जाके हम गोट फार्मिंग को अच्छे से समझ पाएँगे कि उनमें हमें अक्सर जो प्रॉफ़िट दिखाया जाता है उतना होता है या नहीं होता है। जैसे सबसे पहले, अगर हम नया फार्म सेटअप कर रहे हैं तो बकरी भी लेके आते हैं, और बकरियों की कॉस्ट अगर 20-25 हज़ार एक बकरी की कीमत, और 20 बकरी भी लेके आते हो तो 4-5 लाख रुपए का आपको बकरी लेके आने में ही आपका पैसा लगता है। फिर शेड निर्माण में लगता है, उनको खिलाने के लिए दाना भी लेके आना पड़ता है, चारा भी लेके आना पड़ता है, उनके लिए मान लो दवाइयों की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, लाइट, बिजली, इन सब का भी खर्चा आता है। तो वो सब भी आप काउंट करोगे तब आपको समझ आएगा कि एक्चुअली कितना कॉस्ट आता है और कितना प्रॉफिट बचता है। दोस्तों, तीसरे टॉपिक की हम बात करें तो वो आता है दोस्तों मृत्यु दर का। अक्सर क्या होता है, आप भी जानते हैं, जब हम जानवर पालते हैं तो कभी बड़ी बकरी, कभी छोटे बच्चे वो मर भी जाते हैं। अगर आप अपने बेनिफिट्स में या अपने मुनाफे में से उनको भी निकाल दें तो आप कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं उसका भी आपको हिसाब अच्छे से लग जाता है। एक चीज़ आप ज़रूर आप कमेंट में बताइए दोस्तों कि आपके यहाँ जो बकरे का मीट है, मांस है, उसकी क्या रेट चल रही है पर केजी? कमेंट करके आप मुझे ज़रूर बताना। दोस्तों, चौथा आता है वो आता है दोस्तों समय की निवेश, यानी आप टाइम भी यहाँ पे देते हैं। ये कोई क्विक मनी वाली कोई स्कीम नहीं है जहाँ आपको चंद मिनट में या चंद सेकंड में आपको पैसा रिटर्न मिले। यहाँ आप अगर आ रहे हो तो आपको धैर्य बनाए रखना होगा। मिनिमम आपके पास 12 महीने का टाइम हो, क्योंकि कोई भी आप बकरी लेके आते हैं और उससे बच्चे लेके उसे बेचने तक का सफ़र कम से कम आपको 1 साल का देना होता है। एंड एक चीज़ आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए दोस्तों, आप स्टॉल फीड और जो एक नॉर्मल ग्रेसिंग के लिए बकरी चराई जाती है उसके बारे में भी अगर वीडियो आपको चाहिए तो आप कमेंट ज़रूर कर देना मुझे। दोस्तों, सबसे लास्ट जो आता है वो आता है दोस्तों मार्केटिंग करना। मार्केटिंग मतलब उनको सेल करना, बेचना। अक्सर क्या होता है कि हमारे पास लोग आते हैं खरीदार, जिसे अक्सर व्यापारी कहते हैं, ठीक है। वो हमसे ख़रीद के ले जाते हैं, फिर वो या तो कस्टमरों को देते हैं या फिर कहीं और शिफ्ट करते हैं। कहने का मतलब वो बिचौलिए जो होते हैं वो हमारा कम से कम 20-30% एक्स्ट्रा मार्जिन खा जाते हैं। अगर आप डायरेक्ट कस्टमर तक पहुंचते हो, सीधा जो यूज़ करते हैं प्रोडक्ट वहां तक पहुंचते हो, तो आपको काफ़ी बेनिफिट होता है। और इसके लिए आप ये मान के चलो, आज के टाइम में सोशल मीडिया का यूज़ कर सकते हो। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, इन सब का आप यूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों, ये था वीडियो। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर नहीं समझ आया हो तो आप कमेंट करके मुझसे कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। एंड सबसे यही कहूँगा कि यहाँ तक आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको ऐसे ही काफ़ी इंपॉर्टेंट जानकारी मिलने वाली है। मिलते हैं ऐसे वीडियो के साथ, जब तक जय हिंद, जय भारत।